नमस्कार साथियों, मैं सुधांशु तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। आज मैं लेके आया हूं आप सभी के बीच में एक नया सेशन, जिसमें हम बात करेंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बारे में। टीचिंग से जो लोग जुड़े होंगे उनको मालूम होगा कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है, तो ये टीचिंग से संबंधित है। तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण विषय है शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य, यानी जो भी हम शिक्षण का कार्य करते हैं बच्चों के लिए, उसका क्या अर्थ है एवं उसका उद्देश्य क्या है। तो उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। टीचिंग से जुड़े सभी विषयों को हम इस चैनल पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उन्हें आसानी होगी सभी विषयों को समझने में और उसके महत्वपूर्ण टॉपिकों को जानने में। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है, शिक्षण का अभिप्राय क्या है? पढ़ाना, अधिगम, सिखाना या उपरोक्त सभी? तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा। शिक्षण का अभिप्राय है पढ़ाना, पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का संबंध नहीं है शिक्षक से, विद्यार्थी से, पाठ्यपुस्तक से या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षण का संबंध इन तीनों से है, शिक्षक से भी है, विद्यार्थी से भी है, पाठ्यपुस्तक से है। तो इसमें इनमें से कोई नहीं का जो ऑप्शन है, क्योंकि वो पूछा है शिक्षण का संबंध नहीं है, तो इन तीनों से, इसलिए इसमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है, ये कथन किसका है? BF स्किनर का, रायबर्न का, क्लार्क का या रस्क का? तो ये जो कथन है शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है, ये BF स्किनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है, ये कथन किसका है? थॉमस का, बर्टन का, NL गेज का या जॉन ब्रूकन का? तो ये जो कथन है ये बर्टन का है, याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें सभी परीक्षाओं में देखने को मिलता है जो भी टीचिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में कितने स्तंभ है, यानी पोल? 1, 3, 4, 5? तो शिक्षण प्रक्रिया में 3 पोल है, विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यवस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण होता है सुनियोजित, प्रेरणात्मक, सुझावात्मक या सभी? तो जो शिक्षण होता है वो सुनियोजित होता है, यानी हम पहले से उसका तैयार करके आते हैं कि आज क्या पढ़ाना है। शिक्षक के समक्ष शिक्षण में समस्या होती है, शिक्षक के समक्ष शिक्षण में क्या क्या समस्या होती हैं देखेंगे। शिक्षण माध्यम की समस्या, सह शिक्षा, को एजुकेशन में भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता या ये सभी? तो शिक्षक के समक्ष शिक्षण में जो समस्याएं होती हैं ये चारों समस्याएं होती हैं, ये सभी ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपव्यय एवं अवरोधन संबंधित है, तो अपव्यय एवं अवरोधन संबंधित है, ये विद्यार्थियों से संबंधित है, चौथा ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये ना तो पाठ्यक्रम, विद्यालय या समाज तीनों से नहीं संबंधित है, ये विद्यार्थियों से संबंधित है, अपव्यय एवं अवरोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साविद्या या विमुक्तये, साविद्या या विमुक्तये शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? प्रकृतवादी, अस्तित्ववादी, आदर्शवादी या प्रयोजनवादी? तो ये जो विचारधारा है ये आदर्शवादी विचारधारा है, तीसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण जीवन ही शिक्षा का कथन है, तो ये जो कथन है ये किसका है? संपूर्ण जीवन ही शिक्षा का कथन है, प्लेटो का कथन है, स्पेंसर, जॉन ड्यूबी, TP नन? तो ये जो कथन है ये स्पेंसर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या उपरोक्त सभी? तो ब्लूम के द्वारा जो प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य है ये तीनों है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदेशन संबंधित है, अनुदेशन जो है संबंधित है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या भावात्मक उद्देश्य या उपयुक्त सभी? तो जो अनुदेशन संबंधित है ये हमारा जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है या परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा देखिए 2016 में पूछा भी गया है कि शिक्षण जो है पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, ये जो परिभाषा है ये भी BF स्किनर की परिभाषा है, याद रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आप देख ही रहे हैं कि 2016 में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक का स्वास्थ्य ठीक करना,
उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण की शिक्षा देना या जनसंख्या शिक्षा देना। तो इसका जो ऑप्शन है शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन दिशाबोध एवं प्रोत्साहन है, ये कथन किसका है? बर्टन का, रायबर्न का, एंडरसन का या रेमंड का? तो ये जो शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन दिशाबोध एवं प्रोत्साहन है, ये जो है कथन है रायबर्न का, याद रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ये रायबर्न का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थी, तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित? तो उस समय जो शिक्षण विधियाँ थी वो शिक्षक केंद्रित थी, टीचर आते थे जो बताते थे वही बच्चे सुनते थे, और ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप 2017 में पूछा भी गया है, टीचिंग से संबंधित कोर्स में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। शिक्षण करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए पाठ्य पुस्तकों का, समयावधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। तो इसमें हमें बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए, तीसरा ऑप्शन आपका सही रहेगा। शिक्षण करते समय शिक्षक को बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा रुचि ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसकी समझने की क्षमता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा था? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो 2019 में पूछा गया है। तो ये जो कथन है ये एन.एल. गेज ने कहा था, सी.बी. स्मिथ ने कहा था या रायबर्न ने कहा था या सी कोड ने कहा था? तो ये जो कथन है ये सी.बी. स्मिथ ने कहा था। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का मार्क कर लीजिए आप लोग। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, सी.बी. स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी थी? तो ऑप्शन है हार्वर्ड, मॉन्टेसरी, फ्रोबेल या फ्रैंकलिन। तो पाठशाला को उद्यान की संज्ञा देने वाले फ्रोबेल थे, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप लोग 2019 में पूछा गया है। फ्रोबेल ने पाठशाला को उद्यान की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है, 2016 में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण प्रक्रिया में जो समाहित प्रक्रिया होती है वो होती है 3, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो ऑप्शन सही है 3 होते हैं, शिक्षण होते हैं, मतलब शिक्षण सामग्री होती है, शिक्षक होते हैं और विद्यार्थी होते हैं, 3 प्रक्रिया समाहित होती है। तो आज के सेशन में इतना है, धन्यवाद।